वर्मा, मोहनलाल जैन, मोहन भैया शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार के बीसीए विभाग में अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आज का मेरा यह वीडियो लेक्चर बीसीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर प्रोग्रामिंग इन जावा के टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स टू कंट्रोल द flow of execution of statements in any programming language are called conditional statements. Conditional statements के अंदर if else, if else, nested if else statement, else ladder, स्विच स्टेटमेंट्स आते हैं। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं उसके फिक्स्ड मीनिंग होते हैं, उसी प्रकार से जावा में ये सारे कीवर्ड्स हैं और इसके फिक्स्ड मीनिंग है। इसका हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं। वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर, देन व्हाई वी नीड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल ऑपरेटर में जावा में हमें कंडीशनल ऑपरेटर दिया गया है, फिर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की आवश्यकता क्यों है। कंडीशनल ऑपरेटर में हम सिंगल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होती है। जिस कंडीशनल ऑपरेटर क्या क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 1, ये हो गया स्टेटमेंट 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर में हम यहाँ पर स्टेटमेंट में सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। यदि हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ता है। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं इफ, जिसे हम सिंपल इफ भी कहते हैं। इफ सिंटैक्स देखते हैं, इफ कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट x। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट x एग्जीक्यूट होगा। फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट है। इसका कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट x एग्जीक्यूट होगा। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो इफ स्टेटमेंट पर बेस्ड है। एक क्लास बनाया इफ नाम से, क्लास इफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
स्ट्रिंग ARGS। यहाँ पे हमने एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल लिया है a, इसको वैल्यू असाइन किया है 10। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं if a less than 15 system dot out dot println condition is true। क्लास बनाया है एक नाम से पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args मेन क्लास स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे int नाम से एक वेरिएबल लिया है a जिसका डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करें इफ a लेस देन 15, क्या a की वैल्यू है वो 15 से कम है तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमने a की वैल्यू क्या असाइन की है 10, तो 10 लेस देन 15 तो प्रिंट करेगा कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो नहीं ब्लॉक से बाहर आता और दूसरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते। अब दूसरा देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स है इसका if condition statement 1 फिर else में statement 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। फ्लो चार्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। फ्लो चार्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट का। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट का भी एक प्रोग्राम देखते हैं। क्लास बनाएंगे इफ एल्स नाम से, इफ एल्स टेस्ट नाम से क्लास बनाए। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का जिसको वैल्यू 10 असाइन किया है। फिर यहाँ पे इवन ऑड नंबर पर प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। इफ a mod 2 is equal to 0 तब प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println
क्लास इफ एल्स टेस्ट नाम से एक क्लास बनाया है, ठीक है। उसके बाद मेन क्लास स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया है जिसको वैल्यू 10 असाइन किया है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाया है इवन और ऑड नंबर पे। यदि हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो वो ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5 ये ऑड नंबर होते हैं, 2, 4 इवन नंबर होते हैं, है ना। तो 10 वैल्यू है तो 10 mod 2 मॉडुलस साइन लगाया है, 10 mod 2 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये इवन नंबर है। यदि a को वैल्यू हम 9 असाइन करते हैं, है ना, थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर हमने वैल्यू a को यहाँ पे 10 असाइन किया, यदि हम यहीं पे 9 असाइन करते तो 9 mod 2 9 mod 2, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या a 1 इक्वल टू 0 है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस कंडीशन में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज ऑड या ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस इफ का ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो, ठीक है। ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो इस इफ का ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस इफ का स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आया, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस इफ का ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 3। फ्लो चार्ट देखते हैं। सो कंडीशन 1 मान लेते हैं, तो कंडीशन 2, ये कंडीशन 1 है, ये ट्रू हुआ तो कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स है एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स है
स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। नेस्टेड इफ का प्रोग्राम देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। 3 नंबर हैं और तीनों में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स से देखते हैं। क्लास बनाए इफ एल्स नाम से, फिर मेन क्लास, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया है। इंटीजर ए बी सी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू असाइन की है। ए को 10, बी को 20 और सी को 15। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो इस एफ का ये एस पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लिखा फिर प्रिंट होगा क्या आएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। यदि यही कंडीशन ट्रू होती तो ये ट्रू होने की कंडीशन पे यहाँ पे हम a की वैल्यू ले लेते हैं 20 और b की वैल्यू ले लेते हैं 10। तो ये अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू है तो इस वाले इफ पे जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा क्या a बड़ा है c से। तो यहाँ पे फिर ये कंडीशन ट्रू है, 20 ग्रेटर देन 15, कंडीशन इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट। ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, a इज ग्रेटर देन c प्रिंट होकर के आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इस f का ये else पार्ट एग्जीक्यूट होगा, c इज ग्रेटर देन a। लास्ट देखते हैं else if ladder। हमें ग्रेड फाइंड करना है तो हम else if ladder का यूज करके कर सकते हैं। सिंटेक्स है
कंडीशन, फिर एल्स इफ कंडीशन, ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके एल्स इफ पार्ट पे जाएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, है ना। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर इसका ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके एल्स इफ पार्ट पे जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन फॉल्स है तब इसके एल्स इफ पार्ट पे जाएगा, तो ये हो गया आपका एल्स इफ लैडर। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं जो हमारा ग्रेड पर बेस्ड है। क्लास बनाते हैं, क्लास एलसी
लेते हैं। एलसिफ नाम से क्लास बनाया है। यहाँ पे मेन क्लास स्टार्ट हो रही है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। यहाँ पे हमने इंट मार्क्स, यहाँ पे हमने मार्क्स में वैल्यू असाइन कर दी है 80। यहाँ पे चेक करेंगे पहले क्या, सॉरी यहाँ पे वैल्यू, हाँ ठीक है 80 भी है। मार्क्स की वैल्यू 80 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 से बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड ए प्लस। अगर यहीं पे मार्क्स की वैल्यू हमारी हो जाती 65 तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके एलसीएम पार्ट पे जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा क्या मार्क्स की वैल्यू 70 से ज्यादा है, 70 के बराबर है। ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने की स्थिति में क्या होगा, ये अपने फिर से इसके एलसीएम पार्ट पे जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या मार्क्स 60 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 60 और इक्वल टू 60। तो 65 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ग्रेड बी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इसके एल्स इफ पार्ट पे जाता है, यहाँ पे चेक होता, फिर ग्रेड सी प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके एल्स पार्ट पे जाएगा और यहाँ पर फेल प्रिंट करेगा।